Assalamu alaikum 6th class. How are you all? Hope you are all fine. It's me your English teacher Miss Sabah. Students, today we will do the exercise of our lesson number 2, the ransom of Red Chief. So class, let's start from page number 21. Question number 1 is use these words and phrases in sentences of your own. Discuss them first. तो कुछ उन्होंने आपको वर्ड्स और फ्रेजेस दी हुई हैं, इनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट टेल यू द उर्दू मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, सो यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस बाय योर ऑन. ठीक है, आपने खुद से ये इसके जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं. मैं जस्ट आपको इसकी मीनिंग्स बता देती हूँ. ट्रिचरी, दगा या गद्दारी. सरप्टिशियसली, खुफिया तौर पर. लाइक अ लीच, जोंक की तरह. फेरोशियस, सफाक या जालिम. स्टूड बाय यू, वफादारी निभाना. पैच्ड अप, पैबंद लगाना या जोड़ना. प्रोपोजिशन, तजवीज़. गेट ऑन माई नर्व्स, नाक में दम करना या परेशान करना. टेक इट ऑफ योर हैंड्स, बाज रहना या दूर रहना. So students, now you have to do the to make the sentences of these words. Now question number 2, look at these sentences from the passage and change them into correct English. अब कुछ उन्होंने आपको sentences दिए हुए हैं but they are grammatically wrong, so you have to make them correct. Bill and me had about $600. बिल और मुझे $600 रखते थे. No, बिल एंड आई. ठीक है, यहाँ पे मी यूज़ नहीं होगा बल्कि प्रोनाउन आई यूज़ होगा. तो बिल एंड आई, मी को अंडरलाइन करके ऊपर आई लिखें. बिल एंड आई हैड अबाउट $600. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वाज रोड लाइक अ हॉर्स. सो स्टूडेंट्स, वाज वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म तो नहीं आएगी. यूजुअली वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, पैसिव वॉइस में जो पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करते हैं तो आप वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. तो ये वाज के साथ उन्होंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है. सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड रोड. ठीक है, इसके ऊपर आप लिखें रिडन. आई वॉज रिडन लाइक अ हॉर्स. देन द सेंटेंस सी, एंट इट ऑफुल सैम. तो एंट की जगह पे इज़ आ जाएगा. ठीक है, सो क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो इज़, उसके बाद ये इट और देन आप नॉट लिखेंगे. वैसे तो ये एंट जो है वो इज़ नॉट है. ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे. तो हम लिखेंगे इज़ इट नॉट ऑफुल सैम. देन द डी सेंटेंस, सैंड एंट ईडेबल. तो एंट को अंडरलाइन करें. The full form of ain't is not. Sand is not edible. Question number 3. Find two or more meanings for each of the following words. Use your dictionary. So students, you have to write the meanings of these words, two or more than two. But I have written for you the one English and one Urdu meaning of these words. So first word is rattle. The Urdu meaning is खड़खड़ाहट and the synonym is clatter. Then second word is scalp, सर की खाल, and the synonym is the skin covering the head. Then C word is home. Urdu meaning is घर और English synonym is dwelling, यानी रहने की जगह. Glance, उर्दू मीनिंग इज़ झलक और ग्लिम्स, GLIMPSE, एस के बाद यहाँ पर ई भी आएगा. देन द वर्ड ई इज़ फिगर, खदो खाल, फिज़ीक. देन द वर्ड एफ इज़ प्रोमिनेंट. उर्दू मीनिंग इज़ नुमाया एंड द सिनोनिम इन इंग्लिश इज़ वेल नाउन. स्टोर, ज़ख़ीरा करना एंड द इंग्लिश सिनोनिम इज़ स्टॉक. कर्स, बुरा भला कहना और मैलडिक्शन. देन आई वर्ड इज़ नॉइज़ एंड द उर्दू मीनिंग इज़ शोर एंड द सिनोनिम इन इंग्लिश इज़ क्लैमर.
नाउ द लास्ट वर्ड इज मोमेंट, लम्हा, शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये आपने उर्दू मीनिंग्स भी लिखने हैं इनके और इंग्लिश मीनिंग भी। बट इफ़ यू वांट टू डू द बोथ वर्ड्स इन उर्दू और बोथ वर्ड्स इन इंग्लिश, सो यू कैन डू। सो स्टूडेंट्स, हेयर समथिंग इज़ अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम पढ़ेंगे। वी लर्न दैट सेंटेंसेस आर कंप्लीट थॉट्स पुट इनटू वर्ड्स। For example, he threw a piece of brick at Bill's head. So it's a complete thought, यानी पूरा मतलब समझ आ रहा है कि उसने एक ब्रिक यानी ईंट का जो पीस था वो बिल के हेड पर, बिल के सर पर मारा। ठीक है, तो कंप्लीट थॉट हमें समझ आ रही है। सो इट्स अ सेंटेंस। नाउ लुक एट दिस, ही थ्रू, उसने फेंका। इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस क्योंकि कंप्लीट थॉट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। देखिए स्टूडेंट, इट इज़ ही थ्रू जो था वो इट्स नॉट अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ऑल सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। तमाम सेंटेंसेज दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें वो शख्स या वो चीज़ मौजूद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और जिस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या जा रहा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब मुझे कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। सब्जेक्ट है जॉनी, प्रेडिकेट प्लेड विद टॉयज। अब देखें जॉनी को सब्जेक्ट क्यों बताया, बिकॉज ही इज़ द पर्सन, ठीक है, हु इज़ डूइंग एन एक्शन। एंड व्हाट इज जॉनी डूइंग, प्लेड विद हिज टॉयज। तो प्लेड विद हिज टॉयज क्या है, प्रेडिकेट। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मैन एंड द प्रेडिकेट इज अराइव्ड एट द लिटिल केव। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर एक्सरसाइज बुक पुटिंग अ बॉक्स और ब्रैकेट अराउंड द सब्जेक्ट एंड अ लाइन अंडर द प्रेडिकेट। तो आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है, उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है और जो प्रेडिकेट है उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने आपको दी हुई है, द कैट ड्रैंक द मिल्क। अब यहाँ पर कैट जो है वो आपका सब्जेक्ट है और द ड्रैंक द मिल्क जो है वो प्रेडिकेट है। देन सेंटेंस ए, बिल रोज स्लोली। इन दिस सेंटेंस बिल इज सब्जेक्ट, so you have to put bracket around bill and underline the words rose slowly, which is predicate. Be good Johnny. Johnny is subject, so put bracket around Johnny and underline the words be good. C sentence is, now I want you to go home. Here in this sentence I is subject, so students put bracket around I and underline the words now want you to go home. Then the sentence D, nobody got any sleep because of the noise. Here in this sentence nobody is subject, so you have to put bracket around nobody and underline the words got any sleep because of the noise, which is a predicate. Then the last sentence is just do it. Now in this sentence we don't have any subject, so you have to write it separately like I've written you. ठीक है, you को आप साइड पर लिख लें खुद से और ब्रैकेट डाल दें क्योंकि सब्जेक्ट के अराउंड आपने ब्रैकेट लगानी है और जस्ट डू इट को अंडरलाइन करें, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Add suitable subjects to the following so that they become complete sentences. अब ये कुछ blanks दी हुई हैं, इनमें आपने subjects को add करना है। Blank amble down the road. We amble down the road. B, at the end of the day, blank stretches out in his chair. यानी जब day end होता है तो everyone stretches out in his chair. हम सब अपने जो यानी हर कोई जो है वो अपनी अपनी चेयर पर अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, यानी सुकून की हालत में आ जाता है। In the large mansions lies the
किंग, यानी बड़े बड़े महलों में कौन रहते हैं? किंग। डी, व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुंचे, ब्लैंक लुक्ड अस्टोनिश्ड, दे लुक्ड अस्टोनिश्ड, वो हैरान दिखाई दिए। नाउ द सेंटेंस ई, ब्लैंक चेज द कैट्स, यहाँ पे आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आई हैव रिटन द नेम जोनी, जोनी चेज्ड द कैट्स। ब्लैंक क्लीन्ड अप द मेस, तो आप इधर भी किसी का भी नेम लिख सकते हैं। आई हैव रिटन द नेम ऑफ बिल, बिल क्लीन्ड अप द मेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपका लेसन है। आपने अच्छे से इन सारी ऑब्जेक्टिव को लर्न करना है। थैंक यू सो मच।